नमस्कार, आप देख रहे हैं JTV बिहार न्यूज। अभी गया जिले के परया प्रखंड के सोलरा पंचायत में मौजूद हूँ और हमारे साथ शशिकांत शर्मा उर्फ संटू शर्मा पूर्व मुखिया मौजूद हैं। अभी जो पंचायती चुनाव हो रहा है इसमें इनकी पत्नी सुधा शर्मा मुखिया प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रही हैं। तो इनसे जानना चाहें कि ये जब मुखिया थे तो क्या कुछ किए थे पंचायत में, और इस बार इनकी पत्नी हैं चुनाव लड़ रही सुधा शर्मा, तो क्या क्या विकास करेंगी, किन किन मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे। स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल में। जी, आपसे जानना चाहते हैं, जब आपने 2001 में पहली बार मुखिया बने थे सोलरा पंचायत से, तो उसमें आपने क्या कुछ किया था पंचायत के लिए? देखिए, जब हम 2001 में मुखिया बने थे तो उस समय पंचायत में विकास के लिए धन राशि बहुत कम था, बहुत कम था। फिर भी जितना राशि मिला था 5 वर्षों में, उससे उस समय सिर्फ पंचायत के पास पावर था नली और खड़ंजा के लिए। तो पंचायत के हर गांव में नाली और खड़ंजा जितना राशि आया उसके मुताबिक काम मेरे द्वारा किया गया। उसके बाद मेरे बाद पंचायत 10 साल के लिए अति पिछड़ा रिजर्व हो गया था। पिछले बार 2016 में जनरल महिला हुआ तो हमारी पत्नी यहाँ से सुधा शर्मा चुनाव लड़ी थी और सेकंड में रहे थे हम। काफ़ी कम मतों से ही चुनाव हार गए थे। फिर अभी 2021 में अभी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा चुनाव चिन्ह है काठ गाड़ी। जी, तो किन मुद्दे पे आपकी पत्नी जो सुधा शर्मा है, क्या किन मुद्दे पे लड़ रही है? सबसे बड़ा इस पंचायत में समस्या है लाइन ऑर्डर का, सुरक्षा का। उसके बाद है सड़क का। आप अभी आए होंगे झिकटिया मोड़ से लेके, तो ये पंचानपुर गया पंचानपुर मुख्य पथ में जाके यह रोड मिलती है। मतलब उसमें चलना बहुत ही मुश्किल है। और अभी माननीय नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री काल में जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना आया, जिसमें घर घर बिजली, घर घर पानी, घर घर नाली, घर घर गली। लेकिन इस पंचायत में आप किसी भी गांव में जाइए तो जो करोड़ों रुपया पंचायत में जो आया, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, नल जल के लिए, मनरेगा के तहत, कोरोना महामारी में, सारा पैसा यहाँ के जो वर्तमान अभी मुखिया हैं और मुखिया पति धनवंती यादव जी और उनके पति कृष्णा यादव जी बिना काम किए हुए सारा पैसा निकाल लिए हैं और अपना निजी खाता में पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर लिए हैं। कहीं काम नहीं हुआ है। बिहार में मेरा दावा है कि सोलरा पंचायत में बिहार में 5 वर्षों में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। न यहाँ हॉस्पिटल है इस पंचायत में, न पंचायत सरकार भवन बना यहाँ, जबकि एडिशनल PSC है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ, लेकिन उसका भवन भी नहीं बनवा पाए, पंचायत सरकार भवन भी नहीं बनवा पाए। न कहीं नाली, आप देखिए यहाँ मस्जिद हैं, मस्जिद से भी नाली निकलने का व्यवस्था नहीं कर पाए 5 वर्षों में, जबकि मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था कि घर घर नाली, घर घर नली, घर घर गली, लेकिन कुछ नहीं किए। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कि हम जनता के बीच में आए हैं। संटू जी, जैसा कि आपने सुरक्षा के मुद्दे पे बताया कि सुरक्षा के मुद्दे पे, लाइन ऑर्डर के मुद्दे पे आपने चुनाव लड़ रही हैं, और जो आपने घोटाला का भी आरोप लगाया मुखिया जी पे, जो कृष्णा यादव की पत्नी अभी यहाँ से मुखिया है, उन पे घोटाला का भी आरोप लगाया, तो हम यह जानना चाहेंगे आपसे कि सुरक्षा के दृष्टि से क्या यहाँ पे कमी है? अभी करीब 2-3 महीना पहले एक स्टेशन पे हनुमान साहू जी हैं जो बिजनेस करने आए थे पूना कला पंचायत से, उनकी हत्या कर दी गई। उनसे रंगदारी मांगा गया था और रंगदारी नहीं देने के कारण उनकी हत्या कर दी गई। अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा हत्या का पर्दाफाश नहीं किया गया है। दूसरा, आप हमारे वर्तमान जो अभी यहाँ मुखिया हैं उनके द्वारा जो काम किया गया है उसका आप नमूना देख लीजिए। जो PCC ढलैया है यहाँ सामने में बंगला के पास, इसमें मतलब आप नंगे पांव इसमें घूम नहीं सकते हैं। इसी तरह काष्ठा गांव में आप जाइए तो इन्हीं के द्वारा PCC ढलैया किया गया है, तो आप उस पे मतलब जूता पहन के भी पैदल नहीं चल सकते हैं। आज ढलैया हुआ और उसका गुणवत्ता इतना घटिया था कि मतलब वो ख़त्म हो गया, पूरा गिट्टी उसमें से निकल गया। यहाँ जो मुस्लिम टोला में भी जो बंगला पे ढलैया किया गया है, उसमें यहाँ के ग्रामीण से 80,000 रुपया चंदा लिया गया है खड़ंजा लगाने के नाम पर।
पब्लिक से चंदा लिया पब्लिक से, हाँ। यहाँ कई गांव में इस तरह से किया गया है कि नाली ढालने के लिए प्रति व्यक्ति 3,500 हज़ार रुपया लिया गया, पीसीसी ढलैया करने के लिए पैसा लिया गया। जैसे बढ़निया में खड़ंजा लगाया हुआ था मेरे टाइम का ही, उसको ये कबाड़ दिए ही। मतलब चुनाव के बाद परिणाम जो हो, लेकिन चुनाव के बाद हमें यहाँ एक एक योजना का जांच करवाएंगे। पहले लोक शिकायत निवारण में जाएंगे जो मुख्यमंत्री जी कानून बनाए हैं। इसके बाद मतलब माननीय उच्च न्यायालय में भी गुहार लगाएंगे लोकहित याचिका के माध्यम से। सुरक्षा की बात करें, आपको डर नहीं लगता? नहीं, डरना चाहिए सिर्फ ऊपर वाला से। नीचे मृत्यु एक ही बार होता है और हम पूर्व में फौजी रहे हैं। कारगिल युद्ध के बाद 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, उसके बाद 2000 में हम रिज़ाइन कर दिए थे वॉलंटियर। और उसके बाद 2001 में यहाँ चुनाव लड़े और परैया प्रखंड में सबसे अधिक मतों से चुनाव जीते हैं। इस जनता के लिए मर मिटने के तैयार हैं? एकदम हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी लड़ाई ही इस पंचायत में करीब 20-22 वर्षों से लड़ाई ही है कि गरीब, दलित, कमज़ोर वर्ग और जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सुख शांति पसंद लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए ही हमारा यहाँ संघर्ष। मेरा कहना है कि सब लोग एक समान हैं, सबका मान सम्मान एक तरह है और सभी लोगों को इज्जत से ज़िंदगी जीने का अधिकार। अभी कौन से गांव में हम लोग हैं? यहाँ सोलरा में, सोलरा पंचायत के सोलरा पंचायत के सोलरा ग्राम में। यहाँ इस गाँव से कैसा आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है? न, पिछले बार जो हम 2016 में भी जो चुनाव लड़े थे और चुनाव अंतिम बूथ पर जाके चुनाव हार गए थे करीब 100 कुछ मतों से। तो यहाँ पिछला बार चुनाव में भी यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुआ था इसी मैंने गांव में ही। सर, आपने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतते हैं, परैया प्रखंड में सबसे ज़्यादा मत से आप जीते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार कितना वोट से आप जीतने का आपको उम्मीद है? अगर बूथ पर यहाँ दलित और कमज़ोर वर्ग को अगर यहाँ बूथ पे मतदान करने दिया गया, जैसा कि बहुत लोग यहाँ जो असामाजिक तत्व हैं वो मतदान करने से रोकते हैं, लोगों को गली में धमकाते हैं, तो आपका पानी नहीं गिरने देंगे, आपको खेत में नहीं जाने देंगे, ट्रैक्टर नहीं हिलने देंगे, बाद में आपको समझ लेंगे। मतलब डरा धमका के वोट लेने के बारे में एकदम हो रहा है। जिला प्रशासन से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जिला प्रशासन से मांग है कि पूर्व में भी मेरे द्वारा चुनाव आयोग में लिखा गया था कि जो कमज़ोर तबका है, जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनको निर्भीक और पारदर्शी मतदान जो है वो जिला प्रशासन और पुलिस करा दे यहाँ सोलरा पंचायत में। तो मुझे मतलब रिकॉर्ड वोट से गया जिला में मैंने रिकॉर्ड वोट से हम चुनाव जीतेंगे अगर यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष अगर मतदान हुआ तो। जैसा कि जिला प्रशासन से इन्होंने एक आग्रह कर रहे, एक अपील कर रहे हैं कि हमारे पंचायत में निर्भीक होकर के, निडर होकर के मतदान करने का इन्हें अवसर प्रदान किया जाए। चैनल के माध्यम से पंचायत वासियों से क्या कहना चाहेंगे? पंचायत वासियों से हम आग्रह करेंगे कि निर्भीक होकर और निडर होकर और इस पंचायत के विकास के लिए, इस पंचायत में सड़क निर्माण के लिए, इस पंचायत में हॉस्पिटल के लिए, इस पंचायत में पंचायत सरकार भवन के लिए, इस पंचायत में सुख शांति के लिए, इस पंचायत में नली गली, पीसीसी सड़क, इन सभी चीज़ों के लिए मुझे अपना मत दें और हम हमेशा विश्वास पे खरा उतरे हैं और खरा उतरेंगे। क्या लग रहा है सर, 2001 में मुखिया बने थे, तब आपके गांव के लिए, आप लोग के लिए क्या कुछ किए थे संतोष जी? ये खड़ंजा सब लगवाए थे, नाली गली बनवाए थे। हमारा उधर एरिया है, उधर भी सब खड़ंजा लगाए और उस वक्त पैसा बहुत कम आता था आज के हिसाब से। आज तो करोड़ों करोड़ आ रहा है और उस वक्त इनको मात्र 3 लाख रुपया आता था, ये आप लोग को भी मालूम होगा। हम लोग को बहुत अच्छा काम किए इन्होंने। आप लोग के समाज से कितना समर्थन मिल रहा है इनको? अभी इनको हम लोग 10 छवाना है, 10 आना इनके तरफ हम लोग। 10 आना इनके हाँ एकदम। जैसा कि इन्होंने बताया कि मस्जिद से पानी निकलने के लिए नाली नहीं है। हाँ अभी देखा जाए सर, अभी देखिए दबाव है लगा हुआ। इसके लिए मुखिया जी से बात आपने किया था? हाँ बिल्कुल। मुखिया जी का क्या फीडबैक? ये इनका कहना है कि हम कामयाब हो जाएंगे
तो ये सब चीज़ को हम मुखिया जो वर्तमान मुखिया उनका क्या reply उनका आया? कहना था तो कहीं थे तो कहाँ की हिनू वो तो कहवे नहीं कि करवे नहीं की कोई कम में नहीं की हम लोग अपने से खड़ंजा लगाया हम लोग अपने से मिस्त्री अपने हम लोग बने बालू दिया आपके रब्बिश जो काला वाला होता है पहाड़ वाला वो बिछाया अपने से मजूरा बाले बच्चे लग करके खड़ंजा यहाँ से ले करके आओ वहाँ तक ढोंगा तक खड़ंजा लगाया हम लोग इसमें से चंदा भी मांगा गया था। पैसा पूरा ईटा हम लोग लगाए अच्छा, समझ गए हम लोग को कहा गया सरकारी- कि आप लोग लगाइए सरकारी योजना हाँ, से- नहीं सरकारी योजना से नहीं हम लोग को कहा गया कि आप लोग खड़ंजा लगा दीजिए हम इसको डलैया कर देंगे डलैया ऐसा कि इनकी पहला मृत्यु से हम लोग जो बाहर रहे हैं यहाँ पर जनाजे का नमाज हम लोग पढ़ते हैं समझे नहीं तो हम लोग का ये सब गिट्टी निकल रहा है समझे नहीं तो हम लोग यही समझिए कि हम लोग लाखों रुपया हम लोग लगा चुके और ये हम लोग दलदल में चले गए। तो क्या लग रहा है अगर सुधा शर्मा यहाँ से बनती है मुखिया तो आप लोग का जो उम्मीद है उम्मीद पे खरे बहुत अच्छा 100 में 100 सही है। जी क्या कहना चाहेंगे आप क्या करते हैं थोड़ा आगे? मेरा सन 2001 में मेरा शशिकांत संटू सिंह मुखिया थे। हाँ। मैं फिर अबर उन्हीं को बनाना चाह रहे हैं। तो इनके साथ रोज घूमते हैं आप? जी टाइम तो नहीं मिल पाता मैं काम करता आदमी है घर चल पैसा जा भी देते हैं घूमने के? ऐसा कुछ नहीं पैसा मैं घूमते हैं? मैं मेहनत करता हूँ उतना ही बहुत काफी है सर। हाँ। जी आज क्या लग रहा है सुधा शर्मा इस बार मुखिया बनेगी तो आप लोग का उम्मीद जो है उम्मीद पे खरे उतरेंगी? हाँ बिल्कुल इन साल तो छोड़ना नहीं क्या है। कहना मुखिया प्रत्याशी तो बहुत हैं फिर इन्हीं के समर्थन में आखिर क्यों आपने आया? जी ये जो है मुखिया हम लोग के लिए हर तरह के काम करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं गरीब लोग को बहुत अच्छा तरह से विकास करते हैं डॉक्टर ही जैसे हम लोग के नहीं उतना होता है तो ये अपने डॉक्टर ही ले जाके इलाज कराते हैं। चुनाव के बीच में ऐसे आते हैं 5 साल के जी 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 20 साल से हम लोग के सेवा में लगे हुए हैं। चाहते हैं कि चुनाव में आते हैं? नहीं सर 20 साल से हम लोग के सेवा में लगे हुए हैं जो भी हम लोग का काम होता है वैसा इन्हीं को पकड़ते हैं और जरूर एक फोन करते हैं धड़ से आ जाते हैं रात हो या दिन हो। संटू जी के समर्थक जो हैं सुधा शर्मा के समर्थक बेबाक तरीके से बोल रहे हैं कि 5 साल के दरमियान भी हमेशा आते जाते रहते हैं इनका जो कार्यकाल था तो उसमें काफ़ी विकास भी हुआ था और कहीं ना कहीं वर्तमान मुखिया पे यहाँ के लोग ग्रामीण कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वो खड़ंजा हम लोग अपना निजी पैसे से बनवाए थे उस पर ढलैया करने की उन्होंने बात कही थी जो ढलैया बेहतर बिल्कुल ख़राब तरीके से किए हैं गुणवत्ता बिल्कुल नहीं है ढलैया में कहीं ना कहीं ढलैया कम समय में ही वो खड़ गया है ऐसा इनका आरोप है। तो देखना ईंट के लिए पैसा खुद हम दिए कहीं ना कहीं देखिए कि यहाँ के ग्रामीण भी बोल रहे हैं कितना पैसा दिए थे ईंट के लिए? ईंट के लिए हम लोग पैसा लगभग 80 से 90 हजार रुपया दिए थे हम लोग सब अपने मिलजुल के। अच्छा ढलैया हुआ तो कैसा ढलैया हुआ? ढलैया भी बढ़िया नहीं हुआ और मेरे से 300 बोरा सीमेंट भी मांगा गया और हम दिए थे उनको और ये मस्जिद वाला गली नहीं ढलाया आज तक। क्या वो लग सीमेंट रहा है? कहाँ ले जाके ढाल दिए वो पता और नहीं चला। इसको फिर सरकारी योजना से इसमें फंड निकाल लिया गया क्या? हाँ इस सरकारी योजना से हम लोग जो खरंजा वाला था वो फंड निकाल लिया गया पैसा ही खुद निकाल निकाल लिए। लिया। हाँ हम लोग को उस टाइम आइडिया नहीं था हम लोग को लगा कि ये ऐसे ही सिस्टम है बाकी ये संगीन आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का एक आरोप लगा रहे हैं कहीं न कहीं वर्तमान मुखिया पे। तो देखना यह है यहाँ पे 9वां चरण में मतदान है 29 नवंबर को। तो देखना यह है कि सुधा शर्मा को कितना समर्थन मिल रहा है सोलरा पंचायत से क्या कुछ होता है तमाम जानकारी आप तक पहुँचाएंगे पल पल की जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए JTV बिहार न्यूज। संटू मुखिया जिंदाबाद।